औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है दरूद गौसिया का वजीफ़ा रिज़्क में कसरत के लिए। दरूद गौसिया ये ख़ानदान कादरिया कादरिया सिलसिले से जितने भी बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं, उनका अक्सर मामूलात रहा है। बल्कि अक्सर कादरी बुज़ुर्ग जो हैं वो अपने मुरीदैन को इसे रोज़ाना ही पढ़ने की तलकीन करते हैं। कोई 511 बार, कोई 111 बार पढ़ने की तलकीन करते हैं। और ये दरूद रहमत खुदाबंदी का वो ख़जाना है कि जो शख्स भी इसको पढ़ता है ना, वो फिर इसको छोड़ता नहीं जब उसके फ़यूज़ व बरक़ात उस शख्स को मिलते हैं। अल्लाह के एक नेक बंदे का, एक वली का ये बताना था कि जो शख्स रोज़ाना इस दरूद पाक को कम अज़ कम एक मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ लेता है तो उसको 7 नेमतें अल्लाह की तरफ से हासिल होती। नंबर 1, रिज़्क में बरकत। नंबर 2, उसके तमाम काम आसान हो जाते हैं। और नंबर 3, नज़ा के वक्त जब मौत का वक्त करीब आता है तो उस टाइम पे उसको कलमा नसीब हो जाता है। और जान कुनी की जो कैफियत होती है, जान निकलने वाला जो मरहला होता है, उसकी सख्ती से भी वो महफूज हो जाता है और कब्र उसकी वसअत हो जाती है, उसकी कब्र में वसअत हो जाती है। और नंबर 6, किसी की मोहताजी उसको नहीं रहती। और नंबर 7, मखलूक खुदा के अंदर उस शख्स की इज़्ज़त बढ़ जाती है, मोहब्बत बढ़ जाती है। तो ये वो 7 फ़ायदे हैं जो दरूद गौसिया को जो बंदा हर नमाज के साथ एक बार सिर्फ इसको पढ़ लिया करे। और बहुत आसान, बहुत जामिया, मुख्तसर दरूद है। आप भी सुन लीजिए, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। आपको सुनने का सवाब मिल जाएगा, मुझे पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिही व बारिक वसल्लम। ये दरूद पाक है, एक बार पढ़ना है। एक तस्बीह अगर आप इसकी बैठ कर पढ़ लेंगे ना तो आपकी ज़बान पे चढ़ जाएगा। और फिर उसको आप हर नमाज के बाद एक बार पढ़ लिया करें और फिर इसके फैज़ व बरक़ात आप देखेंगे। अब दरूद गौसिया का वजीफ़ा रिज़्क बढ़ाने के लिए, रिज़्क की कसरत के लिए वो कैसे करें। मैंने आपको वैसे तो ये अभी हम बताया एक अमल में कि अगर आप हर नमाज के बाद एक बार इसको पढ़ते हैं तो 7 जो फ़ायदे इंसान को मिलते हैं, उसमें एक फ़ायदा रिज़्क में इजाफे का भी है, रिज़्क में बरकत का भी है। अगर उसके बावजूद आप बहुत ज़्यादा रिज़्क के मसाइल में गिरफ्तार हैं और परेशानी बहुत ज़्यादा है, देन उसके लिए आप फिर इसका अमल इस तरह से कर लीजिए कि कम अज़ कम आप इसको 40 दिन इस तरह पढ़ें कि आप इसको 111 मरतबा डेली पढ़ें। वक्त आप कोई भी रख लें, फजर पढ़ना चाहते हैं, इशा पढ़ना चाहते हैं, असर के बाद पढ़ना चाहते हैं, ज़ोहर के बाद पढ़ना चाहते हैं, कोई भी एक वक्त आप रख लें और 40 दिन उसी वक्त पर आप इसको 111 बार पढ़ लें। मुख्तसर सा एक लाइन का है, 2 लाइनों का, आपको कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 5-10 मिनट आप ये लगाइए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जो रिज़्क के मसाइल में आप गिरफ्तार हैं और मामलात सॉर्ट आउट नहीं हो रहे, तो ना सिर्फ ये कि दुनिया बनेगी, आखिरत भी बन जाएगी। 111 बार जब आप इसको डेली पढ़ेंगे तो जाहिर है कि इसको आप मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो कितने आपके गुनाह जो है वो माफ़ कर दिए जाएंगे, ख़ताएँ माफ़ कर दी, नेकियां आपकी लिखी जाएंगी, दर्जात आपके उतने बुलंद हो जाएंगे। तो 40 दिन में पता नहीं कहाँ से कहाँ मामला इंसान का पहुँच जाता है। अमल ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये आज की वीडियो थी दरूद गौसिया के बारे में। बाकी आप किसी मसले में अगर आप फंस जाते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे, वज़ाइफ भी करने से नहीं हो रहे होते, तो आप अपना मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दें, इंशाल्लाह खुसूसी दुआओं में शामिल करेंगे। और इसके अलावा अगर मुझसे कोई रब्ता करना है, रहनुमाई लेनी है व्हाट्सएप पर, तो शाम 5 से रात 10 बजे तक का टाइम होता है। और जो मेरे दोस्त बहन भाई पूरी दुनिया से रब्ता करते हैं, यूके, USA, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, नॉर्वे, तो आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट रहती है कि जैसे आप हमेशा से एक मैसेज करते हो, व्हाट्सएप पे कॉल का टाइम लेते हो, तो एक मैसेज कर दिया करें, टाइम ले लिया करें। इसके कोई चार्जेस नहीं होते, ताकि तसल्ली से बात हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।